हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभिक्रिया का वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से किसी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, कौन कौन से वो कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम लोग कक्षा वाला रसायन विज्ञान यूनिट 3 रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। और जैसा कि आप सभी को पता है अभिक्रिया का वेग क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए तो जब अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाएगी तो अभिकारक अणुओं या कणों की संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि। और जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जितने अधिक कण होंगे उतनी ही ज्यादा अधिक प्रभावी टक्करें होंगी उनमें। तो इसमें लिख लेंगे किसी अभिकारक की सांद्रता, किसी अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने पर उसमें अभिकारक अणुओं की या अभिकारक कणों की, अभिकारक अणुओं या अभिकारक कणों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे 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 अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है ताप, टेम्परेचर। ताप, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, जो अभिकारक के अणु हैं या अभिकारक के जो कण हैं उनकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो अणु या कण जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, तेजी से टकराएंगे, प्रभावी टक्कर उसमें बढ़ेगी और जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की तापमान में वृद्धि करने से, तापमान में वृद्धि करने से, तापमान में वृद्धि करने से कणों की गतिज ऊर्जा में
वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो फैक्टर है वो कौन सा रहेगा? उत्प्रेरक। क्या रहेगा? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप देखते होंगे ज्यादातर मोस्टली कोई ना कोई उत्प्रेरक यूज किया जाता है, और जो ये उत्प्रेरक होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अगर कोई धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो सक्रियण ऊर्जा चाहिए होती है, उस सक्रियण ऊर्जा के मान को उत्प्रेरक क्या कर देते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक घटा देते हैं, जिसके कारण वह अभिक्रिया जो है जल्दी से संपन्न हो जाती है, यानी कि तीव्र गति से हो जाती है। और अगर कोई निगेटिव या ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? कम कर देता है, स्लो कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जो है अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो उत्प्रेरक है इसमें लिखेंगे किसी धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, क्योंकि वह क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। और अगर इसके अपोजिट अगर कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, क्योंकि वह क्या करेगा? सक्रियण ऊर्जा को अधिक कर देता है, सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या करेगा? वृद्धि कर देता है। चौथा जो कारक रहेगा वो रहेगा दाब, प्रेशर, दाब। देखिए, अगर कोई गैसीय रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर दिया जाए? दाब में वृद्धि कर दी जाए, तो जब हम दाब बढ़ाएंगे तो जिस पात्र में गैसीय रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी उसका क्या हो जाएगा? आयतन कम हो जाएगा। और जब आयतन घटेगा तो सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे किसी गैसीय अभिक्रिया में दाब वृद्धि करने से आयतन घटता है तथा सांद्रता में वृद्धि होती है। जिसके कारण
जिसके कारण अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग और भी पॉइंट देखेंगे कि अभिक्रिया कैसे प्रभावित करेगा वेग को। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है सतह क्षेत्रफल। अगला जो भी प्रभावित करने वाला कारक है वो है सतह क्षेत्रफल। देखिए, सतह क्षेत्रफल से मतलब यह है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया ठोस है, कोई अभिकारक ठोस अभिकारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो जो ठोस अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। इसमें लिख लेंगे किसी ठोस थोड़ा नीचे लिखेंगे वरना होता दिखे ना, किसी ठोस अभिक्रिया में अभिकारकों की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उस अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। इसका अगर एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो जैसे अगर आप लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं तो वो जो है वो धीरे धीरे जलेगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत धीमी होगी। और यदि उस लकड़ी की छीलन को जलाया जाता है जिसके कारण उसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो बहुत तेजी के साथ जलती है छीलन, यानी कि वहां पर क्या हुआ है, ठोस लकड़ी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया है जिसके कारण वो तेजी से जलने लगती है। तो अभिक्रिया जो है लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा लकड़ी की छीलन में अधिक तीव्र गति से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो छठा कारण इसका है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, देखिए अगर अभिकारक ठोस अवस्था में है तो उसकी अभिक्रिया का वेग कम होगा, और अगर अभिकारक द्रव अवस्था में है तो ठोस अभिकारक की अपेक्षा द्रव अभिकारक की अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और सबसे ज्यादा जो वेग होगा वो गैसीय अभिकारक की अभिक्रिया में होगा। तो इसमें लिख देंगे गैसीय अभिकारक का वेग इज ग्रेटर देन द्रव अभिकारक का वेग। द्रव अभिकारक का वेग इज ग्रेटर देन ठोस अभिकारक का वेग। ठोस अभिकारक का वेग, यानी कि अगर कोई गैसीय अभिक्रिया है तो उसका वेग, रासायनिक वेग जो होगा, अभिक्रिया का वेग जो होगा या अभिक्रिया की जो दर होगी वो अधिक होगी द्रव अभिकारक की अपेक्षा। और अगर कोई अभिकारक ठोस है तो उससे ज्यादा अधिक वेग होगा द्रव अभिकारक का, तो सबसे कम किसका वेग होगा, ठोस अभिकारक का वेग होगा। अगला जो कारक है वह है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की
प्रकृति। देखिए अगर अभिकारक जो है ऐसा है, पोलर है, ध्रुवीय है, तो जो अभिकारक ध्रुवीय होगा तो रासायनिक अभिक्रिया जिस माध्यम में हो रही होगी यानी ध्रुवीय विलायक में वो अभिक्रिया और फास्ट हो जाएगी। इसमें लिखेंगे अभिकारक ध्रुवीय होने पर, अभिकारक ध्रुवीय होने पर ध्रुवीय विलायकों में अभिकारक ध्रुवीय होने पर ध्रुवीय विलायकों में अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। बात समझ गए? अगर जो अभिकारक यूज कर रहे हैं हम रासायनिक अभिक्रिया में, अगर वो पोलर नेचर का है, ध्रुवीय है, और जिस माध्यम में अभिक्रिया हो रही है अगर वो विलायक या सॉल्वेंट पोलर है, ध्रुवीय है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला जो फैक्टर है प्रभावित करने वाला वो है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। तो देखिए इसमें देखेंगे कि बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती हैं। जैसे आप एग्जांपल बहुत ही बेस्ट है शून्य कोट की अभिक्रिया का, H2 और प्लस Cl2 गिव्स अप क्या बना देते हैं? 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, और ये क्या विकिरण के प्रभाव से होता है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो ऐसी दशा में अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ पर लिख देंगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग विकिरण के प्रभाव से, विकिरण का मतलब यहाँ रेडिएशन से है, सनलाइट के, विकिरण के प्रभाव से बढ़ जाते हैं। विकिरण के प्रभाव से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग विकिरण के प्रभाव से लगा लीजिएगा यहाँ पर, प्रभाव से बढ़ जाते हैं, या कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग विकिरण के प्रभाव से बढ़ जाते हैं या वृद्धि कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखना चाहें इसका, तो H2 क्या पी गैसीय माध्यम में Cl2, और जो ये रिएक्शन होती है H, प्रकाश की उपस्थिति में होती है विकिरण की, और यहाँ बनता है 2HCl। तो इस स्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, किसका है? गेस करिए, शून्य कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, वहां पर रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है अभिक्रिया के वेग के आधार पर, और रासायनिक अभिक्रियाओं के हमने प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, और आज हम लोगों ने पढ़ा है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो सभी लोग जल्दी को वीडियो लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें। और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।